नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बिबू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपको आज की क्लास में 30 में से 20 प्रश्नों का जवाब देना होगा। 30 में से 20 प्रश्नों का आपको आज जवाब देना होगा। बेटा, मैं भी तो जानूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आ रहा हूँ, और उसको पता कितना है। अगर आपने इनमें से 30 में से 20 प्रश्नों का जवाब दे दिया बेटा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने इनमें से 30 में से 20 प्रश्नों का जवाब दे दिया बेटा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा। बट आप इन 30 में से 20 प्रश्नों का रिप्लाई तो दीजिए। बहुत ही बेटा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कई बच्चों ने इन क्वेश्चन को गलत किया है, कई बच्चों ने इन क्वेश्चन को गलत किया है। अब आप देखते हैं आप इन क्वेश्चन को गलत करते हो या सही करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्परेरी और अस्थायी स्टोरेज कहते हैं। तो बेटा, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्परेरी और अस्थायी मेमोरी कहते हैं? आपको आंसर भी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रैम को कहते हैं बेटा, किसे कहते हैं? रैम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा बेटा हमारा है? तो आपको रिप्लाई इस क्वेश्चन का देना है। बेटा, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट बेटा हमारा कहलाता है, बेटा हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है डेस्कटॉप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है बेटा, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? हमारा वो होता है नेटवर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, में स्पेसिफिक नियम के शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप व्यक्त करते हैं। में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप व्यक्त करते हैं। बेटा क्या कहलाते हैं हमारे? बेटा हमारे क्या कहलाते हैं? वो होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग। क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग। ऑप्शन में इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है बेटा हमारा, तो हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपको सुनने भी अच्छा लग रहा होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। हाँ, आपको सुनने भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपको फिट लग रहा होगा कि बेटा क्वेश्चन फिट हो रहा है, इस प्रश्न में ये क्वेश्चन फिट हो रहा है, ये ऑप्शन फिट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका कर्सर शब्द के आगे रखते हैं तो और फिर? बेटा आपसे पूछा, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका कर्सर शब्द के आगे रखते हैं और फिर उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? बेटा उसके बाद का प्रोसीजर होता है हमारा बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। बटन डाउन को होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं, अपने हाईलाइट वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। बेटा ऑप्शन में इज द राइट आंसर। बटन डाउन को होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करते हैं, ठीक है, उसके आगे का प्रोसीजर होता है। ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नलों में एनालॉग में परिवर्तित करने वाले डिवाइस है। बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी है तो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है। बेटा हमारे कौन से वो डिवाइस हैं? बेटा हमारे कौन से डिवाइस हैं? आपको रिप्लाई देना है, वो होते हैं हमारे मॉडेम। क्या होते हैं? मॉडेम। ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं बेटा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं बेटा? बेटा उसे कहते हैं वायरलेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वायरलेस। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं तो आपको बता दूं, आपने डोंगल देखा होगा, आपने हॉटस्पॉट देखे होंगे, आपने वाईफाई देखे होंगे। बेटा इसमें कोई केबल नहीं होता है, इसमें कोई केबल नहीं होता है, इसको कनेक्ट करने के लिए कोई केबल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वायरलेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, स्प्रेडशीट में सेल के नियमानुसार परिभाषित किया जाता है। स्प्रेडशीट में सेल के नियमानुसार परिभाषित किया जाता है बेटा, तो क्या परिभाषित किया जाता है? रॉ एंड कॉलम इंटरसेक्शन। क्या होता है हमारा? रॉ एंड कॉलम इंटरसेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में केबी का पूरा सामान्यता नियमानुसार होता है। कंप्यूटर में
केवी का पूरा सामान्यतः नियमानुसार क्या होता है हमारा कंप्यूटर में केवी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा कंप्यूटर में केवी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। क्या होता है किलोबाइट। इसमें ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है किलोबाइट, तो आप खटाक से टिक मार दीजिए किलोबाइट। ठीक है बेटा, कुछ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर किलोबाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक प्रयोजन डेटा में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक प्रयोजन डेटा में परिवर्तित करना है, तो बेटा क्या परिवर्तित करना है हमको, क्या बेटा परिवर्तित करना है हमको सूचना। क्या सूचना जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेटा प्रयोजन में परिवर्तित करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है फ्लॉपी डिस्क नामक सिग्नल पर रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा नामक बेटा क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्लॉपी डिस्क में डेटा नामक रिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा नामक रिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो बेटा किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमारा रिकॉर्ड किया जाता है ट्रैक्स में। किसमें, ट्रैक्स में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ट्रैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ जा सकता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छुआ जा सकता है, तो बेटा कंप्यूटर को वह कौन सा भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं बेटा। तो इसमें ऑप्शन में दिया हार्डवेयर, ऑप्शन में बी दिया डेटा, ऑप्शन में सी दिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन में डी दिया इनपुट। तो बेटा हमारा हार्डवेयर जो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं बेटा हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर को हम छू सकते हैं बेटा हमारे हार्डवेयर होते हैं। इसका ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर होगा हार्डवेयर। क्या होते हैं कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं बेटा हम हार्डवेयर होते हैं। और डेटा की बात रही, डेटा तो आप कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करते हैं, आपके कंप्यूटर जो कोई स्टोर होता है वो हमारा डेटा कहलाता है। और अगली क्वेश्चन जो आप सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर ऑप्शन दिया है बेटा। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है जिसको हम देख सकते हैं ना कि उसे छू सकते हैं। ठीक है, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसे हम छू नहीं सकते ना कि उसे हम देख ही सकते हैं ना कि उसे छू सकते हैं। और इसमें ऑप्शन में डी दिया है इनपुट। बेटा इनपुट क्या होता है, आपको सिस्टम में कुछ भी इनपुट करना है तो आप इनपुट तो आपके जेब में तो रखा नहीं है कि आप उसको उठा के फेंक दोगे सिस्टम के अंदर। आपके ना तो जेब में रखा है ना तो आपके वॉलेट में है, आप उसमें टाइप करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि आप क्या बोलना उससे चाहते हो, क्या आपको उसको इनपुट देना है। ठीक है, तो इसको भी नहीं छू सकते हैं। आप मुंह के निकली हुई बात को छू सकते हो बेटा, मुंह से निकली हुई बात को छू सकते हो, नहीं छू सकते ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा हार्डवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है, तो बेटा फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है, सूचना स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होगा। अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ता है ना, अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ता है तो उस बच्चे को भी क्वेश्चन पता होगा। अब देखते हैं आपको पता है नहीं पता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है बेटा, तो बेटा सीपीयू का पूरा नाम होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है प्रयोक्ता जो प्राप्त करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा उसे बेटा प्रयोक्ता जो प्राप्त करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा इंस्टीट्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं बेटा। प्रयोक्ता जो प्राप्त करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा इंस्टीट्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं बेटा। उसे बेटा क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोग्रामिंग। ऑप्शन में इज द राइट आंसर प्रोग्रामिंग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है बेटा। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो बेटा इनपुट डिवाइस का उदाहरण बेटा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, माउस भी हमारे इनपुट डिवाइस का ही उदाहरण है, बट मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। हमारा कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, माउस भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, बट हमारा मॉनिटर जो हमारा होता है वो हमारा एक आउटपुट है बेटा। तो इसका ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर होगा ए एंड सी, जो कि हमारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर ए एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे वेबसाइट एड्रेस में यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है बेटा। वेबसाइट पर एक एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर पूछे आपसे वेबसाइट एड्रेस पर यूनिक नाम होता है जो वेब पर स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है बेटा। क्या कहलाता है हमारा वो बेटा, हमारा क्या कहलाता है वो हमारा कहलाता है वेबसाइट। क्या, वेबसाइट, वेबसाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे
में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। में ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको मीनू में ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि बेटा मीनू में ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आपका सही सोच रहे हो, आप सही सोच रहे हो। मीनू में ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मीनू। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जा सकती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जा सकती है बेटा हमारी। तो बेटा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जा सकती है हमारी, वो हमारी होती है एडजस्टिंग। क्या होती है, एडजस्टिंग। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को में परिवर्तित करने को कहते हैं। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तित करने को कहते हैं बेटा हम। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तित करने को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या उसे कहते हैं डाटाबेस फाइल। क्या कहते हैं, डाटाबेस फाइल। ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अपने कंप्यूटर को एवरीथिंग कंपोनेंट्स या तो होता है। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अपने कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट्स या तो होता है। बेटा हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर इन दो का बहुत ही मोस्ट यूज है, ये दो आपके लिए बहुत ही मस्ट हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन में इज द कंफर्म होगा आपका, टिक मार लीजिए। ऑप्शन में इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी प्रयोग हेतु अलग रखा है। ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। तो आप बेटा आप इसमें बेसिक सा फंडा है, इसको पता है आपने कहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा समझ लेना बेटा। इसका ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर होगा, रिजर्व। क्या होगा, रिजर्व नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, रिजर्व वर्ड्स। क्या होगा, रिजर्व वर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब मैं थोड़ा इसका एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे आप कहीं भी ट्रेन पे सफर करते हो बेटा, तो उसमें एक ट्रेन में एक बोगी होती है जो रिजर्व होती है। क्या होती है, रिजर्व होती है। वो उनका अलग से एक बोगी होती है, उनका अलग से एक बोगी होती है जो उन्होंने रिजर्व की है। उनमें सिर्फ उन्हीं का हक होता है। कब तक होता है, जब तक वो उसमें बैठे हैं। बस उसी तरीके इसका भी प्रोसीजर है। ये आपसे पूछ रहा है ऐसे शब्द जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रयोग हेतु अलग रखा जाता है। क्या, इसको अलग रखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग हेतु। तो बेटा हमारा होता है रिजल्ट बर्ड्स, रिजल्ट बर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, टेप ड्राइव डाटा में एक्सेस ऑफिस करता है। टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस ऑफर करता है बेटा। तो क्या ऑफर करता है हमारा, वो हमारा क्या ऑफर करता है, वो ऑफर करता है हमारा सिक्वेंशियल। क्या करता है, सिक्वेंशियल। ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिक्वेंशियल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रैम का पूरा रूप क्या है बेटा। रैम का पूरा रूप क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब तो आपको इसका रिप्लाई देना ही होगा। आप जितना भी पढ़ते हो, कम पढ़ते हो, बट आपको इसका रिप्लाई देना ही होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो बेटा रैम का पूरा रूप क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंड का पूरा नाम होता है, पूरा प्रारूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन इज द राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टर एक समूह है। क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह है बेटा। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह है। तो बेटा हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है बेटा, वो हमारा होता है डेटाबेस। क्या होता है, डेटाबेस। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। बेटा पत्र लिखने जैसे कार्य को प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं बेटा। हम पत्र किस पे लिखते हैं बेटा, अपना वर्ड पे, यानी अपना पत्र लिखना है हमको, एप्लीकेशन लिखना है बेटा। किस पे लिखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम पत्र लिखने जैसे कार्य का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। किस पे करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको सुनने में लग रहा होगा एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, .bss एंड .doc एंड .html किसके उदाहरण है बेटा।
तो मैं ये बेटा क्या होते हैं, हमें HTML क्या होता है, डॉक्स क्या होता है, एंड BSS क्या होता है हमारा, ये हमारे होते हैं क्या होते हैं बेटा हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, आपको इसका रिप्लाई देना है बेटा। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं क्या होते हैं, इंटर एक्सटेंशन होते हैं, जो हमारे एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन जैसे फाइल का एक्सटेंशन होता है जिस फाइल में सेव किए जाते हैं। वर्ड का होता है doc.doc, एंड एक्सेल का होता है हमारा, एक्सेल का होता है जो कि हमारा स्प्रेडशीट में सीट किया था, उसको हम कहते हैं थोड़ा, क्या कहते हैं उसे बेटा, क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। एक्सेल को कहते हैं वर्ड को में करते हैं, DOC में करते हैं, HTML को करते हैं किसी में, ठीक है बेटा। तो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या होते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर, एक्सटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। एक यूनिक नाम होता है जो एक सूचना की किसी फाइल को देते हैं। तो बेटा कौन सा वो हमारा यूनिक नाम होता है, वो हमारा कौन सा यूनिक नाम होता है, वो हमारा होता है बेटा, क्या होता है हमारा, फाइल नेम होता है। फाइल नेम एक यूनिक नाम होता है जो अपनी सूचना के किसी फाइल को देते हैं, क्या, फाइल नेम। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कंपाइलर हाई लैंग्वेज प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे कहते हैं, कंपाइलर हाई लैंग्वेज प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे बेटा क्या कहते हैं, उसे बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर हाई लैंग्वेज प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ठीक है बेटा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा आपके इसमें मैंने 29 क्वेश्चन थे, कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिख नहीं पाया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको अगली क्लास में इस क्वेश्चन को भी मैनेज कर दूंगा। बट आप मुझे इसका रिप्लाई दीजिए, आपने कितना स्कोर किया, आपने 29 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपका स्कोर क्या रहा है। आपने 29 में अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही किए बेटा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन बेटा पक्का है, ठीक है। तो जाते जाते अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लस कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दिए बेटा। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, बस इतना ही कहता हूं, आप खुशहाल रहो, आप खुश रहो, आपकी सक्सेस मिले, आपको सफलता आपकी कदम छुए बेटा। मैं बस इतनी उम्मीद करता हूं कि आपकी सफलता आपको मिलनी चाहिए, हमारे माध्यम से मिले या किसी और के माध्यम से मिले बेटा, ठीक है बेटा, बट आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।